रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुकते इस खबर की ओर। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के काठुआस गांव में उस समय मातम पसर गया जब रूस युद्ध में मारे गए 22 वर्षीय अंशु का शव करीब 6 महीने बाद भारत लाया गया और अंतिम संस्कार के लिए गांव पहुंचा। रेवाड़ी जिले के काठुआस गांव के रहने वाले 22 वर्षीय अंशु, जो MBA की पढ़ाई के लिए रूस गया था, उसका शव लगभग 6 महीने बाद भारत वापस लाया गया। परिजनों के अनुसार अंशु 30 अप्रैल 2025 को बेहतर भविष्य के सपने लेकर रूस गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे और अन्य युवाओं को कथित तौर पर सेना में भर्ती कर लिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अंशु को केवल 1 महीने की बुनियादी ट्रेनिंग दी गई और ये आश्वासन दिया गया कि उसे केवल पीछे की भूमिकाओं में रखा जाएगा, लेकिन बाद में उसे युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। परिवार का कहना है कि 18 अक्टूबर 2025 को उसे फ्रंट लाइन पर भेजा गया, जहां उसने अंतिम बार अपने कमांडर के फोन से मात्र 15 सेकेंड की वीडियो कॉल पर परिवार से बात की थी। इसके बाद उसका संपर्क टूट गया। परिजन लगातार अंशु की जानकारी के लिए संबंधित विभागों और नेताओं के पास गुहार लगाते रहे, जिसके बाद अप्रैल में उन्हें बताया गया कि अंशु की मौत अक्टूबर 2025 में ही हो चुकी थी। इसके बाद शव को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हुई और आखिरकार अंशु का पार्थिव शरीर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से उसे उसके पैतृक गांव काठुआस लाया गया। क्या नाम है जी आपका? राकेश कुमार। ये कैसे क्या हुआ सर? लड़का 30 अप्रैल को वहाँ गया था मास्को स्टडी बेस पे। अब वो वहाँ किसके बहकाव में आया, किसके में नहीं आया, वो वहाँ जाकर आर्मी में भर्ती हो गया। किस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए गया था? वो BA करके MBA की पढ़ाई करने के लिए गया था। पिछले साल गया था? पिछले साल 2025 में। तो कब तक संपर्क हो रहा था आपका उनसे? हमारा उसका 18 अक्टूबर को लास्ट संपर्क हुआ था। क्या बातचीत हुई थी? सिर्फ इतना ही बोल रहा था कि मैं आगे जा रहा हूँ, बस फ्रंट लाइन पे। अच्छा, आपको पता था कि वहाँ वो भर्ती हो गया उस सेना में? हाँ, 10 दिन बाद पता लगा था। भर्ती होने के 10 दिन बाद। भर्ती कब हुआ था? भर्ती 1 महीना पहले, ये जो अक्टूबर यानी कि 9वें महीने में। 9वें महीने में भर्ती। फिर अभी जैसे आप बता रहे हो कि काफी लंबा समय लगा बॉडी लाने में, आपको कब पता चला कि इस तरह से शहीद हो गए? ये मेरे को 4 अप्रैल को फोन आया था भाई मास्को से कि ऐसे ऐसे भाई अंशु का एक्सपायर हो गया। जैसे ये भी पता चला कि आपने काफी प्रयास किया, जब आपका संपर्क नहीं हो पा हाँ रहा था। जी, मैं विदेश मंत्रालय, जितने भी मंत्री है, हुड्डा से भी मिल के आया हूँ, विदेश मंत्री से मिल के आया हूँ। आखिरी में हनुमान बेनीवाल है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के मंत्री, उन्होंने हमारा साथ दिया, जो विदेश मंत्री से हमारा को मिलवाया। जब हम वहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने 10 दिन का आश्वासन दिया था, भाई जैसे भी होगा, जिंदा मुर्दा जो भी बच्चे फंस रहे हैं सारे को वापसी लाऊंगा। तो मेरी मुलाकात 2 तारीख को हुई थी विदेश मंत्री से, 2 अप्रैल को। 4 तारीख को मेरे पास मैसेज आया था। अच्छा, 2 दिन बाद ही? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद भी आपका काफी दिन हो गया आज? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने 10 से 15 दिन का नाम लिया था बॉडी पहुँचाने के लिए। वहाँ भी बात हुई किसी की आपकी? रसिया से भी बात हुई? रसिया मास्को उस एम्बेसी का फोन आया था मेरे पास में परसों। फोन आने के बाद में उन्होंने बताया था जी 2 दिन बाद में आपकी बॉडी पहुंच जाएगी। फिर उन्होंने बिल भेजा एयर का, जो बिल्टी बनती है वो भेजी, उसके बाद लिखा है। तो जिस तरह स्टडी वीजा पे गए वो, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ जाके भर्ती हो गए, तो क्या कहेंगे, क्या मांग करते सरकार से सर? अब उसमें क्या बता सकते हैं, वो तो धोखा करे उनके साथ में, बच्चों के साथ में वहाँ पे। ऐसे और भी हो सकते हैं? क्या बताता था कि अंशु ही नाम था ना? अंशु। तो अपने उस टाइम में बच्चे अपने हरियाणा के भी थे, राजस्थान के भी थे, 55 बच्चे भर्ती हुए थे, जिसमें जब पंजाब के भी है, JND के भी है, 67 बच्चे भर्ती हुए थे। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। काठुआस गांव में अंशु का अंतिम संस्कार किया गया, जहां पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई और परिवार न्याय और सच्चाई की मांग करता रहा। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।